वेलकम टू रिसर्च रॉक्स। मैं संग्राम, आप देख रहे हो रिसर्च रॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिसर्च टॉक। आज के रिसर्च टॉक में मैं बताऊंगा आपको कि सिनॉप्सिस किस तरह से हम राइट कर सकते हैं वेरी गुड फॉर्मेट में और वेरी इंप्रेसिव। जैसे कि रिसर्च फील्ड में हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें रिसर्च गाइड और यूनिवर्सिटी को एक पर्टिकुलर रिसर्च का डेटा दिखाना होता है, जिस डेटा को हम इनिशियली स्टेज में कहते हैं सिनॉप्सिस। और सिनॉप्सिस किस तरह से राइट कर सकते हो आप बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव और कम वक्त में, वो बताने वाला हूं मैं आपको। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यहां आती है कि यदि आपको रिसर्च गाइड ने या फिर आपने कोई एक पर्टिकुलर डोमेन सेलेक्ट किया है तो वो डोमेन के बारे में आपको लिटिल बिट अवेयरनेस होना चाहिए। जब सिनॉप्सिस बनाते हो उससे पहले आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस चाहिए एक पर्टिकुलर डोमेन का। जैसे कि मैंने पीएचडी की थी स्पीच प्रोसेसिंग में, तो जब सिनॉप्सिस सबमिट करना था उससे 2 महीने पहले तक मैंने लिटरेचर सर्वे किया था, मतलब ब्लॉग, रिसर्च आर्टिकल या फिर अलग टाइप के बुक्स, चैप्टर्स पढ़े थे और फिर मैंने थोड़ा बहुत समझ लिया था कि व्हाट इज द स्पीच प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग क्या है, उसमें कितने टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स का रिजल्ट क्या है, कौन सी टेक्निक से ज्यादा रिजल्ट एक्यूरेसी जनरेट की है और कौन से रिसर्चर ने वो एक्यूरेसी जनरेट की, जैसे कि ये पॉइंट आ जाता। फिर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आता है कि आप स्टार्ट करते हैं, हम सिनॉप्सिस स्टार्ट करते हैं। सिनॉप्सिस में स्टार्टिंग पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होता है कि आपका प्रोफाइल, आपका डोमेन जो है उससे रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन में ऐड करनी है। तकरीबन 1 पेज की बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है वो फील्ड, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसमें क्या क्या अचीवमेंट हुई है आज तक, वो सब एक बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन या बेसिक फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में लिखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे में कम से कम आप 5 रिसर्च आर्टिकल पढ़िए, लेटेस्ट 5 रिसर्च आर्टिकल, और वो 5 रिसर्च आर्टिकल का एक समरी बनाइए, मतलब 1 पेज या आधे पेज इतना, और वो समरी वहां पे ऐड, मतलब पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पेपर 1 में क्या डिस्क्रिप्शन किया है, कौन सी टेक्निक यूज की है, फिर उनके एक्यूरेसी क्या, एज इट इज सेम प्रोसेस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सब का एक पैराग्राफ या 1 पेज इतना डॉक्यूमेंटेशन बनाइए और वो वहां आप ऐड कीजिए लिटरेचर सर्वे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मेथोडोलॉजी या फिर टेक्निक्स। जैसे कि टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स है आपके डोमेन से रिलेटेड। जैसे कि मैं स्पीच प्रोसेसिंग ले लूं तो यूनिट सिलेक्शन, हिडन मार्कोव मॉडल, एलएसटीएम, आरएनएन, ज्ञान, ये सब टेक्निक्स का मैंने एक सारांश बनाया था कि ये टेक्निक से ये रिजल्ट है, फिर इसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ऐसे हर एक टेक्निक्स का, हर एक मेथड्स का आपको उसमें जस्टिफिकेशन डिस्क्राइब करना है प्रॉपरली। और नेक्स्ट पार्ट आता है फिर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में तो आप बहुत ही अच्छे से 1 पेज इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, अभी तक क्या % रेशियो है, क्या एक्यूरेसी इस पर्टिकुलर रिसर्च में, और हाउ मेनी रिसर्चर आर इम्प्रूव दोज एक्यूरेसी। अकॉर्डिंगली आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा और ये एक्यूरेसी अभी तक जनरेट हुई है तो मैं यहाँ से आगे एक्सपेरिमेंटल वर्क में वो काम करूँगा और वो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करूँगा, या फिर मैं अपनी नोवेल्टी रिलेटेड कोई मेथड या कोई एल्गोरिथम की हेल्प से नोवेल्टी रिसर्च बनाऊँगा 0 से लेके तो 100 तक एक्यूरेसी लेकर जाने। इस तरह से आप आपका सिनॉप्सिस स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से लिख सकते। लास्ट पॉइंट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में तो वही लिखना है आपने क्या पढ़ा, अभी तक क्या क्या हुआ है और मैं क्या करने वाला हूं आने वाले फ्यूचर में, ये आपको कंक्लूजन लिखना है। और इंपॉर्टेंट बात, ये सिनॉप्सिस लिखते वक्त कम से कम आप 20 रेफरेंस रेफर कीजिए, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है 20 रेफरेंस में आप कुछ रिसर्च आर्टिकल लीजिए, कुछ ब्लॉग लीजिए, वेबसाइट्स लीजिए, बुक चैप्टर्स, इस तरह से आप स्मॉल रेफरेंस यूज कर सकते हो और वो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ, पर्टिकुलर पेज की इंफॉर्मेशन आपने कहां से गैदर और उसका क्या इंपैक्ट है, वो रेफरेंस वहां कॉल कीजिए और रेफरेंस को रेफरेंस में ऐड कीजिए। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सिनॉप्सिस बना सकते हो और ये सिनॉप्सिस बहुत ही स्मार्टली बनेगा आपका एट द एंड। बट फोकस इस बात पर रखना है, आप जो कर रहे हो उसे समझ के लीजिए। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट, अदरवाइज यू कांट डील दिस रिसर्च techniques or implementation. Without concentration, without focus and without hard work, you can't deal with research field. So इस तरह से आप आपका सिनॉप्सिस बना सकते हो। आशा करता हूँ ये रिसर्च टॉक आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च रॉक। मैं ऐसे ही रोजाना वीडियोस लेकर आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।